So we have the new chapter that is how do organism reproduce. So आपने दो चैप्टर्स तो अभी तक समझ लिए कि किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या वो चीज़ें परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ से एक स्टेप आगे जाएं तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हाँ, उसे अगर लिविंग रहना है तो उसे प्रीवियसली जो हमने चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ा वो सारे फंक्शंस करने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर उसकी जो स्पीशीज़ होती है उसे अर्थ पर उस स्पीशीज़ को मेंटेन रखना है, लाइक अगर हम बात करें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो एक लिमिटेड टाइम तक सरवाइव कर सकता है, लिमिटेड टाइम तक वो अर्थ पर रह सकता है। लेकिन जब वो उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पीशीज़ भी अर्थ पर से चली जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रिप्रोडक्शन। यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलके बनता है, दैट इज़ री प्लस प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीन्स एक्चुअली ये होता है कि अपने जैसा एक और रिप्रोड्यूस करना। और ऑल्दो अगर किसी को सरवाइव करना है तो उसके लिए तो वो पूरे प्रोसेस जो हमने पिछले चैप्टर में देखे, लाइक किसी को न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन करना, इस टाइप से सारे फंक्शन करने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर उस स्पीशीज़ को अर्थ पर सरवाइव करना है, उस स्पीशीज़ को मेंटेन रखना है अर्थ पर, तो उस स्पीशीज़ का रिप्रोड्यूस करना या उस स्पीशीज़ के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे कर पाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक्चुअली में एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, एक तरह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, यहाँ पर बनाया जाता है। किससे? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इस न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? ताकि वो स्पीशीज़ जो है वो सरवाइव कर सके, यानी कि जो स्पीशीज़ अभी है वो रह सके, मेंटेन रख सके अपने आप को। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो स्पीशीज़ धीरे धीरे एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी, अर्थ पर नहीं रह पाएगी। सो इसलिए दैट्स वाई रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और वी कैन से बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अब डीपली डिस्कस करेंगे। ऑल्दो अब ये रिप्रोडक्शन कौन करता है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है, फिर चाहे वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो या फिर ह्यूमंस जैसे एडवांस्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स ही क्यों ना हो।